नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है अर्जुन की भुजाओं से नर्मदा के प्रवाह का अवरुद्ध होना, रावण के पुष्प पहाड़ का बह जाना, फिर रावण आदि निशाचरों का अर्जुन के साथ युद्ध तथा अर्जुन का रावण को कैद करके अपने नगर में ले जाना। नर्मदा जी के तट पर जहाँ क्रूर राक्षस रावण महादेव जी को फूलों का उपहार अर्पित कर रहा था, उस स्थान से थोड़ी दूर पर विजयी वीरों में श्रेष्ठ माहिष्मतिपुरी का शक्तिशाली राजा अर्जुन अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा के जल में उतरकर क्रीड़ा कर रहा था। उन सुंदरियों के बीच में विराजमान राजा अर्जुन सहस्त्रों हथनियों के मध्य भाग में स्थित हुए गजराज के समान शोभा पाता था। अर्जुन के 1000 भुजाएं थीं। उनके उत्तम बल को जांचने के लिए उसने उन बहुसंख्यक भुजाओं द्वारा नर्मदा के वेग को रोक दिया। कृतवीर्य पुत्र अर्जुन की भुजाओं द्वारा रोका हुआ नर्मदा का वह निर्मल जल तट पर पूजा करते हुए रावण के पास तक पहुंच गया और उसी ओर उल्टी गति से बहने लगा। नर्मदा के जल का वह वेग मत्स्य, नक्र, मगर, फूल और कुशास्तरण के साथ बढ़ने लगा। उसमें वर्षा काल के समान बाढ़ आ गई। जल का वह वेग जिसे मानो कार्तवीर्य अर्जुन ने ही भेजा हो, रावण के समस्त पुष्प उपहार को बहा ले गया। रावण का वह पूजन संबंधी नियम अभी आधा ही समाप्त हुआ था। उसी दशा में उसे छोड़कर वह प्रतिकूल हुई कमनीय कांति वाली प्रेयसी की भांति नर्मदा की ओर देखने लगा। पश्चिम से आते और पूर्व दिशा में प्रवेश करके बढ़ते हुए जल के उस वेग को उसने देखा। वह ऐसा जान पड़ता था मानो समुद्र में ज्वार आ गया हो। उसके तटवर्ती वृक्षों पर रहने वाले पक्षियों में कोई घबराहट नहीं थी। वह नदी अपनी परम उत्तम स्वाभाविक स्थिति में स्थित थी। उसका जल पहले ही जैसा स्वच्छ एवं निर्मल दिखाई देता था। उसमें वर्षाकालिक बाढ़ के समय जो मलिनता आदि विकार होते थे, उनका उस समय सर्वथा अभाव था। रावण ने उस नदी को विकार शून्य हृदय वाली नारी के समान देखा। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। उसने मौन व्रत की रक्षा के लिए बिना बोले ही दाहिने हाथ की अंगुली से संकेत मात्र करके बाढ़ के कारण का पता लगाने के निमित्त शुक और सारण को आदेश दिया। रावण का आदेश पाकर दोनों वीर भ्राता शुक और सारण आकाश मार्ग से पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थित हुए। केवल आधा योजन जाने पर ही उन दोनों निशाचरों ने एक पुरुष को स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा करते देखा। उसका शरीर विशाल साल वृक्ष के समान ऊंचा था। उसके केश जल से ओतप्रोत हो रहे थे। नेत्र प्रांत में मद की लाली दिखाई दे रही थी और चित्त भी मद से व्याकुल जान पड़ता था। वह शत्रुमर्दन वीर अपनी सहस्त्र भुजाओं से नदी के वेग को रोककर सहस्त्रों चरणों से पृथ्वी को थामे रखने वाले पर्वत के समान शोभा पाता था। नई अवस्था की सहस्त्रों सुंदरियां उसे घेरे हुए ऐसी जान पड़ती थी मानो सहस्त्रों मदमत्त हथनियों ने किसी गजराज को घेर रखा हो। उस परम अद्भुत दृश्य को देखकर राक्षस शुक और सारण लौट आए और रावण के पास जाकर बोले, राक्षस राज, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर कोई साल वृक्ष के समान विशालकाय पुरुष है जो बांध की तरह नर्मदा के जल को रोककर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा है। उसकी सहस्त्र भुजाओं से नदी का जल रुक गया है, इसलिए यह बारंबार समुद्र के ज्वार की भांति जल के उद्गार की सृष्टि कर रही है। इस प्रकार कहते हुए शुक और सारण की बातें सुनकर रावण बोल उठा, वही अर्जुन है। ऐसा कहकर वह युद्ध की लालसा से उसी ओर चल दिया। राक्षस राज रावण जब अर्जुन की ओर चला, तब धूल और भारी कोलाहल के साथ वायु प्रचंड वेग से चलने लगी। बादलों ने रक्त बिंदुओं की वर्षा करके एक बार ही बड़े जोर से गर्जना की। इधर राक्षस राज रावण महोदर, महापाश, धूमाक्ष, शुक और सारण को साथ ले उस स्थान की ओर चला जहां अर्जुन क्रीड़ा कर रहा था। काजल या कोयले के समान काला वह बलवान राक्षस थोड़ी ही देर में नर्मदा के उस भयंकर जलाशय के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर राक्षसों के राजा रावण ने मैथुन की इच्छा वाली हथनियों से घिरे हुए गजराज के समान सुंदरी स्त्रियों से परिवेष्टित महाराज अर्जुन को देखा। उसे देखते ही रावण के नेत्र रोष से लाल हो गए। अपने बल के घमंड से उद्दंड हुए राक्षस राज ने अर्जुन के मंत्रियों से गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, मंत्रियों, तुम है राज से जल्दी जाकर कहो कि रावण तुमसे युद्ध करने के लिए आया है। रावण की बात सुनकर अर्जुन के वे मंत्री हथियार लेकर खड़े हो गए और रावण से इस प्रकार बोले, वाह रे रावण वाह,
तुम्हें युद्ध के अवसर का अच्छा ज्ञान है। हमारे महाराज जब मनमत्त होकर स्त्रियों के बीच में क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसे समय में तुम उनके साथ युद्ध करने के लिए उत्साहित हो रहे हो। जैसे कोई व्याघ्र काम वासना से वासित हथनियों के बीच में खड़े हुए गजराज से जूझना चाहता हो, उसी प्रकार तुम स्त्रियों के समक्ष क्रीड़ा विलास में तत्पर हुए राजा अर्जुन के साथ युद्ध करने का हौसला दिखा रहे हो। तात दशग्रीव, यदि तुम्हारे हृदय में युद्ध के लिए उत्साह है तो रात भर क्षमा करो और आज की रात में यहीं ठहरो। फिर कल सवेरे तुम राजा अर्जुन को सम्रांगण में उपस्थित देखोगे। युद्ध की तृष्णा से घिरे हुए राक्षस राज, यदि तुम्हें जूझने के लिए बड़ी जल्दी लगी हो तो पहले रणभूमि में हम सबको मार गिराओ, उसके बाद महाराज अर्जुन के साथ युद्ध कर पाओगे। यह सुनकर रावण के भूखे मंत्री युद्ध स्थल में अर्जुन के अमात्यों को मार मार कर खाने लगे। इससे अर्जुन के अनुयायियों तथा रावण के मंत्रियों का नर्मदा के तट पर बड़ा कोलाहल होने लगा। अर्जुन के योद्धा बाणों, तोमरों, भालों, त्रिशूलों और वज्रकर्षण नामक शस्त्रों द्वारा चारों ओर से धावा करके रावण सहित समस्त राक्षसों को घायल करने लगे। है राज के योद्धाओं का वेग नाकों, मत्स्यों और मगरों सहित समुद्र की भीषण गर्जना के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। रावण के वे मंत्री प्रहस्त, शक और शारण आदि कुपित हो अपने बल पराक्रम से कार्तवीर्य अर्जुन की सेना का संहार करने लगे। तब अर्जुन के सेवकों ने भय से विह्वल होकर क्रीड़ा में लगे हुए अर्जुन से मंत्री सहित रावण के उस क्रूर कर्म का समाचार सुनाया। सुनकर अर्जुन ने अपनी स्त्रियों से कहा, तुम सब लोग डरना मत। फिर उन सब के साथ वह नर्मदा के जल से उसी तरह बाहर निकला जैसे कोई दिग्गज गंगा जी के जल से बाहर निकला हो। उसके नेत्र रोष से रक्त वर्ण के हो गए। वह अर्जुन रूपी अनल प्रलय काल के महाभयंकर पावक की भांति प्रज्वलित हो उठा। सुंदर सोने का बाजूबंद धारण करने वाले वीर अर्जुन ने तुरंत ही गदा उठा ली और उन राक्षसों पर आक्रमण किया, मानो सूर्यदेव अंधकार समूह पर टूट पड़े हों। जो भुजाओं द्वारा घुमाई जाती थी, उस विशाल गदा को ऊपर उठाकर गरुण के समान तीव्र वेग का आश्रय ले राजा अर्जुन तत्काल ही उन निशाचरों पर टूट पड़ा। उस समय मूषलधारी प्रहस्त, जो विंध्यगिरि के समान अविचल था, उसका मार्ग रोककर खड़ा हो गया। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में विंध्याचल ने सूर्यदेव का मार्ग रोक लिया था। मद से उद्दंड हुए प्रहस्त ने कुपित हो अर्जुन पर लोहे से मढ़ा हुआ एक भयंकर मूसल चलाया और काल के समान भीषण गर्जना की। प्रहस्त के हाथ से छूटे हुए उस मूसल के अग्रभाग में अशोक पुष्प के समान लाल रंग की आग प्रकट हो गई, जो जलाती हुई सी जान पड़ती थी। किंतु कार्तवीर्य अर्जुन को इससे तनिक भी भय नहीं हुआ। उसने अपनी ओर वेग पूर्वक आते हुए उस मूसल को गदा मारकर पूर्णतः विफल कर दिया। तत्पश्चात गदाधारी है राज, जिसे 500 भुजाओं से उठाकर चलाया जाता था, उस भारी गदा को घुमाता हुआ प्रहस्त की ओर दौड़ा। उस गदा से अत्यंत वेग पूर्वक आहत होकर प्रहस्त तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो कोई पर्वत वज्रधारी इंद्र के वज्र का आघात पाकर ढह गया हो। प्रहस्त को धाराशाही हुआ देख मारीच, शुक्र, सारण महोदय और धूर्माक्ष सम्रांगण से भाग खड़े हुए। प्रहस्त के गिरने और अमात्यों के भाग जाने पर रावण ने नृपश्रेष्ठ अर्जुन पर तत्काल धावा किया। फिर तो 1000 भुजाओं वाले नरनाथ और 20 भुजाओं वाले निशाचर नाथ में वहां भयंकर युद्ध आरंभ हो गया, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। विशुद्ध हुए 2 समुद्रों, जिनकी जड़ हिल रही हो, ऐसे 2 पर्वतों, 2 तेजस्वी आदित्यों, 2 दाहक अग्नियों, बल से उन्मत्त हुए 2 गजराजों, काम वासना वाली गाय के लिए लड़ने वाले 2 साणों, जोर जोर से गर्जने वाले 2 मेघों, उत्कट बलशाली 2 सिंहों तथा क्रोध से भरे हुए रुद्र और कालदेव के समान वे रावण और अर्जुन गदा लेकर एक दूसरे पर गहरी चोटें करने लगे। जैसे पूर्व काल में पर्वतों ने वज्र के भयंकर आघात सहे थे, उसी प्रकार वे अर्जुन और रावण वहां गदाओं के प्रहार सहन करते थे। जैसे बिजली की कड़क से संपूर्ण दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठती थीं, उसी प्रकार उन दोनों वीरों की गदाओं के आघातों से सभी दिशाएं गूंजने लगीं। जैसे बिजली चमककर आकाश को सुनहरे रंग से युक्त कर देती है, उसी प्रकार रावण की छाती पर गिराई जाती हुई अर्जुन की गदा उसके वक्षस्थल को सुवर्ण की सी प्रभा से पूर्ण कर देती थी। उसी प्रकार रावण के द्वारा भी अर्जुन की छाती पर बारंबार गिराई जाती हुई गदा
किसी महान पर्वत पर गिरने वाली उल्का के समान प्रकाशित हो उठती थी। उस समय न तो अर्जुन थकता था और न राक्षस गणों का राजा रावण ही। पूर्व काल में परस्पर जूझने वाले इंद्र और बलि की भांति उन दोनों का युद्ध एक समान जान पड़ता था। जैसे सांड अपने सींगों से और हाथी अपने दांतों के अग्रभाग से परस्पर प्रहार करते हैं, उसी प्रकार वे नरेश और निशाचर राज एक दूसरे पर गदाओं से चोट करते थे। इसी बीच में अर्जुन ने कुपित होकर रावण के विशाल वक्षस्थल पर दोनों स्तनों के बीच में अपनी पूरी शक्ति से गदा का प्रहार किया। परंतु रावण तो वर के प्रभाव से सुरक्षित था, अतः रावण की छाती पर वेगपूर्वक चोट करके भी वह गदा किसी दुर्बल गदा की भांति उसके वक्ष की टक्कर से दो टूक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तथापि अर्जुन की चलाई हुई गदा के आघात से पीड़ित हो रावण एक धनुष पीछे हट गया और आर्तनाद करता हुआ बैठ गया। दशग्रीव को व्याकुल देख अर्जुन ने सहसा उछलकर उसे पकड़ लिया, मानो गरुड़ ने झपट्टा मारकर किसी सर्प को धर दबाया हो। जैसे पूर्व काल में भगवान नारायण ने बलि को बांधा था, उसी तरह बलवान अर्जुन ने दशानन को बलपूर्वक पकड़कर अपने 1000 हाथों के द्वारा उसे मजबूत रस्सों से बांध दिया। दशग्रीव के बांधे जाने पर सिद्ध चारण और देवता शाबाश शाबाश कहते हुए अर्जुन के सिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। जैसे व्याघ्र किसी हिरण को दबोच लेता है अथवा सिंह हाथी को धर दबाता है, उसी प्रकार रावण को अपने वश में करके है राज अर्जुन हर्षातिरेक से मेघ के समान बारंबार गर्जना करने लगा। इसके बाद प्रहस्त ने हो संभाला, तशमुख रावण को बंधा हुआ देख वह राक्षस सहसा कुपित हो है राज की ओर दौड़ा। जैसे वर्षा काल आने पर समुद्र में बादलों का वेग बढ़ जाता है, उसी प्रकार वहां आक्रमण करते हुए उन निशाचरों का वेग बढ़ा हुआ प्रतीत होता था। छोड़ो छोड़ो, ठहरो ठहरो, ऐसा बारंबार कहते हुए राक्षस अर्जुन की ओर दौड़े। उस समय प्रहस्त ने रणभूमि में अर्जुन पर मूसल और शूल के प्रहार किए, परंतु अर्जुन को उस समय घबराहट नहीं हुई। उस शत्रुसूदन वीर ने प्रहस्त आदि देवद्रोही निशाचरों के छोड़े हुए उन अस्त्रों को अपने शरीर तक आने से पहले ही पकड़ लिया। फिर उन्हीं दुर्धर एवं श्रेष्ठ आयुधों से उन सब राक्षसों को घायल करके उसी तरह भगा दिया जैसे हवा बादलों को छिन्न भिन्न करके उड़ा ले जाती है। उस समय कार्तवीर्य अर्जुन ने समस्त राक्षसों को भयभीत कर दिया और रावण को लेकर वह अपने सुहृदों के साथ नगर में आया। नगर के निकट आने पर ब्राह्मणों और पुरवासियों ने अपने इंद्रतुल्य तेजस्वी नरेश पर फूलों और अक्षतों की वर्षा की और सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र जैसे बलि को बंदी बनाकर ले गए थे, उसी प्रकार उस राजा अर्जुन ने बंधे हुए रावण को साथ लेकर अपनी पुरी में प्रवेश किया। तो इस प्रकार साथियों, उत्तर कांड में निहित 32वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि पुलत्स्य जी का रावण को अर्जुन की कैद से छुटकारा दिलाना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।